तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर एन लिन की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन एक दिन अचानक ही उसके सामने एक इमॉर्टल बुढ़ा आ जाता है जो उसे अपनी साथ इमॉर्टल्स की दूसरी दुनिया में ले जाता है और अब उसका सफर शुरू होता है एक इमॉर्टल बनने का। और हाँ, यहाँ पर उसके साथ चीट सिस्टम भी है जो उसकी मदद करेगा उस दुनिया का सबसे ताकतवर इमॉर्टल बनने में। तो हमारे एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो डीमन गर्ल होती है वो हमारे हीरोज की ओर बढ़ रही थी और वहाँ उसे अपने सामने देखकर ब्रदर चैंग बोलते हैं कि हम 5 या तो यहाँ पर एक साथ जीतेंगे या एक साथ मरेंगे। और तभी इस डीमन गर्ल की नजर एनलिन की अंगूठी पर पड़ती है। उसे देखकर वो बोलती है, डिवाइन आइटम रिंग ऑफ ज़ूमी। इसे पहनने वाला शख्स अलग अलग जगहों और अलग अलग स्पेस के बीच ट्रेवल कर सकता है और शायद से तुम सॉर्टसन लियू मिंगशुआन की बेटी हो। तो तभी लियू बोलती है, ब्लैक फीदर्स की तीसरी किंग डार्क नाइट। और जो लोग डिवाइनाइजेशन लेवल के अपर स्टेज पर होते हैं उनके लिए मॉर्टल वर्ल्ड में आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट टाइम स्पेस है। लेकिन तुम्हारी तरह एक रीजनरेशन लेवल का पर्सन यहाँ पर कैसे आया? तो तभी ब्रदर चैंग पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी एनलिन बोलता है कि जल्दी से खुद को हमारे हवाले कर दो और जितने भी लोगों को तुमने बंदी बना रखा है उन्हें छोड़ दो। उसकी बात सुनकर लियू हंसती है, लेकिन तभी अचानक लियू के सामने एक क्रैक अपीयर होता है जिसमें से ये डीमन गर्ल अपना हाथ निकाल कर बोलती है, मर जाओ। और तभी वो लड़की लियू के ऊपर अपना एक ब्लैक मैजिक कास्ट कर देती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी एनलिन के सिर पर ये फूल निकल आती है जो चिल्लाकर बोलती है कि शोर करना बंद करो। और वहाँ उसकी जो पावर होती है उसकी वजह से उस डीमन गर्ल का हाथ जल जाता है और इस वजह से वो लियू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन उसके बाद वो फूल फिर से सो जाती है। और अब एनलिन लियू से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तो तभी लियू बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं काफी स्लो हो गई हूँ। और इसके बाद वो एनलिन को नीचे पटक देती है। और वहीं दूसरी तरफ ये डीमन गर्ल फिर से एक और हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही पल भर के लिए उसका ध्यान भटकता है, अचानक ही लियू उसके पीछे आ जाती है और उसका एक पंख काट देती है और इस वजह से वो डीमन गर्ल वहाँ से दूर भाग जाती है। और इसके बाद लियू बाकी सबके पास आकर बोलती है कि ये यहाँ पर अपने रीजनरेशन लेवल का इस्तेमाल नहीं करने वाली, जिस पर ब्रदर चैंग बोलता है कि क्योंकि हम लोग इस वक्त मॉर्टल वर्ल्ड में हैं, इसी वजह से ये अपने लिए भी किसी बड़ी मुसीबत को खड़ा नहीं करना चाहती। जिस पर लियू बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा और इसका मतलब है कि मैं इसे हरा सकती हूँ और अगर वो फूल हमारा साथ देगी तो हम पक्का जीतेंगे। तो तभी ये डीमन गर्ल अपने पंखों को गायब करके बोलती है कि तुम सभी काफी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन तुम में से आज कोई भी बचकर नहीं भाग पाएगा। उसके बाद ये लड़की वहाँ पर एक हथियार को समन कर लेती है और वो हथियार उस लड़की के माथे में लग जाता है। इसके बाद वो लड़की बोलती है, डार्क एबिसमल ब्लडी सेंस। और इसके बाद वहाँ पर जितने भी लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था उन सभी की एनर्जी, वो जो वेपन होता है वो सोखने लगता है। जिसके बाद ये वेपन हवा में जाकर तेजी से नीचे आकर जमीन में गिर जाता है और उसके बाद जमीन में से निकलती है एक तलवार। और उसे देखकर ब्रदर चैंग बोलता है कि ये एक डिवाइन वेपन है। और अब ये लड़की बोलती है कि मुझे भगवान ने आदेश दिया था कि मैं इस इंसानों की दुनिया में आऊं और इन 3 डिवाइन वेपन्स का इस्तेमाल करके उस एक मॉर्टल मैन को मार दूं। उसके बाद वो लड़की उस तलवार को अपने हाथ में लेते हुए बोलती है कि एनलिन, ये डिवाइन वेपन तुम्हारी जान लेने वाला है। ये मेरी प्रजाति का एक पवित्र हथियार है जिसे 10,000 साल पहले इस दुनिया में सील कर दिया गया था, इविल वैंक्विशिंग स्वॉर्ड। इसके बाद वो लड़की एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरे के साथ हमारे हीरोज की ओर आने लगती है और अचानक ही ब्रदर चैंग और शियाओलिन की तलवारें कुछ अलग ही रिएक्ट करने लगती हैं। और तभी सिस्टम एनलिन को बताता है कि ये तलवार कुदरत के नियमों को बदल सकती है और ये मार सकती है मुझे। उसके बाद ये लड़की सेकंड डिवाइन वेपन लेवल डिस्ट्रॉइंग नील को जैसे ही एनलिन की ओर पॉइंट करती है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़कर एनलिन के हाथ में गुप जाता है, जिसकी वजह से एनलिन टेलीपोर्ट होकर इस लड़की के पास आ जाता है। और तभी ये लड़की इस तलवार को एनलिन के दूसरे हाथ में मार देती है, जिसकी वजह से एनलिन को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और उस तलवार की ताकत एनलिन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी ये सभी एनलिन की मदद के लिए उसकी ओर जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही एक खतरनाक प्रेशर उन्हें रोक देता है और वो सभी जमीन में चिपक जाते हैं। और तभी लियू देखती है कि उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिचुअल पावर जा चुकी है और ऐसा किया है इस थर्ड डिवाइन वेपन ने, हेवनली स्टार स्कोच डिस्क। इसके बाद इस लड़की के माथे से एक एनर्जी बॉल निकलकर इस डिवाइन वेपन के अंदर चली जाती है, जिससे ये एक्टिवेट हो जाता है। और उसके एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पर चारों ओर बहुत सारे, ये तुम लोगों को ग्लासेस दिख रहे होंगे, ये आ जाते हैं। और इसके बाद वहाँ पर मौसम बिगड़ने लगता है और इतना सब करने के बाद ये डीमन गर्ल खुद भी वहीं नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने के बाद बोलती है कि इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने की वजह से जितनी भी डिवाइन एनर्जी इस दुनिया में अब तक एब्जॉर्ब हुई है वो एक पल में ही रिलीज हो जाएगी और उस ताकत से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ मेरा मिशन कंप्लीट हुआ।
उसकी बातें सुनकर लियू बोलती है कि अच्छे से समझाओ कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, इतना सब बस एनलिन को मारने के लिए। तभी शियाओलिन पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। तभी ये लड़की बोलती है कि गॉड ने कहा था वो स्पिरिट इस दुनिया को बिलोंग नहीं करती, उससे मरना होगा। और ऐसा कहने के बाद ये लड़की बेहोश हो जाती है और उसकी बातों से इन लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ एनलिन जो कि बेहोश था उसे एक नोटिस मिलता है और अब हम एनलिन की कॉन्शियसनेस में देखते हैं कि वहाँ पर एनलिन यस चुनने वाला था, लेकिन तभी एक स्पिरिट उसे ऐसा करने से रोक देती है। उसे देखकर एनलिन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, और अगले ही पल में एनलिन की आंखों में खून आ जाता है। इसके बाद एनलिन अपने आप को किसी और ही जगह पर पाता है जहाँ पर चारों ओर खून डला हुआ है। उस जगह को देखकर एनलिन बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तभी एक आवाज उसे बताती है कि ये तुम्हारी एनर्जी का सागर है, एक ऐसी दुनिया जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है, और ये होता है सिस्टम। और अगले ही पल में वहाँ पर जो तलवार थी उसकी आंख खुल जाती है, जिसकी वजह से इस खून के तालाब से कुछ बेड़ियां निकलकर सिस्टम को जकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से सिस्टम खत्म होने लगता है। और अब वो बोलता है कि ये जो भी हो रहा है इस बीच हम दोनों को ही दर्द होने वाला है। और इसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि एनलिन की बॉडी ग्लो करने लगती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। एनलिन पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सो सिस्टम बोलता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम में से एक स्पिरिट बाहर निकलती है जो वहाँ नीचे गिर जाती है, और अब एनलिन को भी दर्द होना बंद हो जाता है। उसके बाद एनलिन उस स्पिरिट के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिट उसे अपने पास आने से रोक देती है और खड़ी होकर बोलती है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो इस डिजास्टर में तुम भी फंस जाओगे। और यहाँ बाहरी जगह हम देखते हैं कि बहुत तेज बिजलियां कड़क रही हैं। इन लोगों के ऊपर अभी भी उस डिवाइन वेपन का प्रेशर लगा हुआ है। और ये सब देखकर लियू बोलती है कि एनलिन, ना जाने तुमने किस भगवान को इतना गुस्सा दिला दिया है। वहीं दूसरी तरफ इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से शियाओलिन बेहोश हो जाती है, और इसके बाद लिंगलिंग और ब्रदर चैंग भी बेहोश हो जाते हैं। और तभी लियू बोलती है कि एनलिन, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है और तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। और ऐसा कहने के बाद वो भी बेहोश हो जाती है। और तभी हमें एनलिन की बॉडी के अंदर की वो दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर ये स्पिरिट एनलिन को उसके करीब आने से रोक रही थी। तभी एक लाइटनिंग शॉक इस स्पिरिट को आकर लगता है, और उस स्पिरिट को इतना दर्द में देखकर एनलिन उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी उसे अपने पास नहीं आने देती। और वो रोते हुए बताती है कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। मेरा नाम टीना है और मैं तुम्हारी स्पिरिट हूँ। और उसकी बातें सुनकर एनलिन बहुत ज्यादा हैरानी में होता है। और आगे टीना बताती है कि एनलिन, फ्यूचर में होने वाले एक डिजास्टर से हम सब कुछ खोने वाले हैं, और वहाँ मैंने तुम्हें भी खो दिया, और इसी वजह से मैं अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल करके यहाँ आई। मैं किस्मत बदलना चाहती थी। और दोस्तों, अब हमें कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ पर जब स्पिरिट ने एनलिन को पहली बार देखा था तो वो रोने ही लगी थी। और जब पहले एपिसोड में इस इमॉर्टल बुड्ढे ने पूछा था कि इसके लिए इतना सब करना जरूरी था, तो वो सवाल था टीना से, जो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अब आप जा सकते हो ग्रैंडपा, हमें डिस्टर्ब मत करो। और इसके बाद मैं एक सिस्टम स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो गई ताकि तुम तुम्हारे फ्यूचर के दुश्मनों से अच्छे से लड़ पाओ। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि एनलिन के दिमाग में कुछ होने लगता है, और तभी टीना बोलती है कि अब मेरा अंत आ चुका है। और वहाँ पर एनलिन को जो नोटिस आया था उसमें था कि आप अपनी जिंदगी का 1/5 हिस्सा देकर बहुत सारी ताकत पा सकते हैं, और इसी वजह से सिस्टम की स्पिरिट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और अब टीना बोलती है कि ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और तभी अचानक एनलिन एक मेमोरी देखता है जिसमें उसके सामने फिर से वही नोटिस था, और टीना उसे फिर से रिजेक्ट कर देती है। लेकिन अगली वाली मेमोरी में उसे एनलिन रिजेक्ट करता है। ये देखकर एनलिन पूछता है कि आखिर मेरी मेमोरीज क्यों बदल गई। सो टीना बताती है कि हेवन वो सारी चीजें बदल रहा है जहाँ पर मैं हूँ। उसके बाद दोस्तों, वो मेमोरी जिसमें एनलिन ने अपनी हेवनली स्प्लिटिंग फिंगर का इस्तेमाल करके वोंग शुआनज़ेन को हराया था, और वहाँ पर उसके साथ टीना थी। लेकिन वहाँ से भी हेवन एनलिन के दिमाग में से उस मेमोरी को हटा देता है। और उसके बाद जब एनलिन और लियू का झगड़ा हो गया था तो वहाँ से भी टीना गायब हो जाती है। और इसके पहले एनलिन ने जब उन 4 स्टूडेंट्स के साथ फाइट की थी अपनी माउंटेन क्विकिंग फिस्ट से, तो वहाँ से भी टीना गायब हो जाती है। उसके बाद जब एनलिन को डायरिया हो गया था तो उस याद से भी टीना गायब हो जाती है। और ऐसे ही एनलिन की हर एक याद से टीना जा चुकी थी। और ये सब देखकर एनलिन बोलता है कि तुम शुरुआत से ही तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन फिर से उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है, और अब टीना वहाँ बोलती है कि ये है मेरी ताकत का आखिरी हिस्सा, इसका इस्तेमाल करके बाहर बनी उस बड़ी फॉर्मेशन को तबाह कर दो, और मेरे गायब होने के बाद ये डिजास्टर भी खत्म हो जाएगा, तब तुम भी बिल्कुल सेफ रहोगे, और मेरे जाने से दुखी मत होना।
क्योंकि तुम जल्द ही मुझे भूल जाओगे। लेकिन अगले ही पल में एनलिन टीना की ओर जाता है और उसे गले से लगा लेता है और उससे बोलता है कि तुम कहीं मत जाओ। लेकिन वहाँ पर जो डिजास्टर होता है वो फिर से बढ़ने लगता है। सो तभी एनलिन अपनी हेवन स्प्लिटिंग फिंगर का इस्तेमाल करता है और उसके इस हमले से वहाँ पर जो भी यादों का पिटारा था वो टूट जाता है और हर एक टुकड़े में बस टीना की यादें थी। और जैसे ही एनलिन ये यादें देखता है वो रियल वर्ल्ड में होश में आ जाता है। लेकिन जो ये डिवाइन वेपन थे वो उसे हिलने भी नहीं दे रहे थे। लेकिन वहाँ एनलिन सिर्फ बोल रहा था कि टीना टीना तुम कहाँ पर हो। और तभी वो देखता है कि बाकी सब भी बेहोश पड़े हुए हैं और अगले ही पल में एनलिन के सामने टीना आ जाती है और उसे देखकर एनलिन सच में भाई रोने लगता है और वो काफी खुश भी होता है क्योंकि अभी भी टीना उसकी आंखों के सामने थी। अब तभी टीना एनलिन के पास जाकर उसके आंसू साफ करती है और उससे बोलती है कि तुम ना बच्चों की तरह रोते हो। और अब वहाँ एनलिन टीना से पूछता कि क्या वो कैलामिटी अभी भी है, जिस पर टीना बताती है कि नहीं वो गायब हो चुकी है। लेकिन जब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं तब तक डिजास्टर्स यहाँ पर आते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो बड़ी सी फॉर्मेशन थी और उसके ऊपर जो आसमान उसमें बिजलियां कड़क रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये जो शीशे के गोल गोल टुकड़े हैं ये भी अचानक से रिएक्ट करने लगते हैं। अब ये सब देखकर एनलिन टीना से पूछता है कि आखिर वो इस फॉर्मेशन को तबाह कैसे कर सकता है। और वहीं एनलिन की बातें सुनकर टीना उससे पूछती है कि एनलिन आखिर तुम इस परेशानी में क्यों फंसना चाहते हो। सो एनलिन बोलता है कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानता भी नहीं था और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसकी बात सुनकर टीना उसके माथे पर हाथ रखती है लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसका हाथ गायब हो रहा है। और ये देखकर टीना एनलिन से बोलती है कि मैं हमेशा से यही सोचती थी कि अभी भी मेरे पास वक्त है। मैं सच में तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती थी लेकिन बदकिस्मती से इस दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है जो मेरी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस कर सके। इसके बाद टीना बोलती है कि हमें अलविदा कहते वक्त मुस्कुराना चाहिए और जब हम एक और बार मिलेंगे तो उस वक्त तुम रो सकते हो। और आखिर में टीना बोलती है कि एनलिन मैं बस एक सिस्टम स्पिरिट बनी रहकर तुम्हारे पास रहकर तुम्हें काफी ज्यादा परेशान करना चाहती थी लेकिन शायद से अब ऐसा नहीं हो पाएगा। एनलिन रोते हुए लेकिन मुस्कुराकर बोलता है तुमने सही कहा। अब इसके बाद टीना बोलती है कि तुम आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो। एनलिन बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद टीना एनलिन की बॉडी में जाकर बोलती है कि ट्रांसफॉर्म बॉय ऑफ लाइट। और इसके बाद हम देखते हैं कि एनलिन की बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और इस वजह से उसकी दोनों हाथों में जो डिवाइन वेपन लगे हुए थे वो भी निकल जाते हैं और इसके बाद ये दोनों डिवाइन वेपन्स हवा में चले जाते हैं। वहाँ सिस्टम एनलिन को बताता है कि अगर वो ऑलमाइटी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो ये डिवाइन वेपन्स उसके काबू में आ जाएंगे। और तभी अचानक लियू और ब्रदर चैंग को होश आ जाता है और जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर लियू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ये सब देखकर ब्रदर चैंग बोलता है कि ये देखकर लगता है कि शायद से कोई अजीब सी ताकत एनलिन के साथ है। अब सिस्टम एनलिन को बताती है कि ये जो लेवल डिस्ट्रॉइंग नेल है ये एक ऐसा डिवाइन वेपन है जो फॉर्मेशंस और सील्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके अलावा ये जो तीनों डिवाइन वेपन्स हैं वो काफी ज्यादा एरोगेंट हैं और किसी की भी बात नहीं मानते और इसी वजह से तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी ताकि ये तुम्हें अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करें। और ये देखकर लियू और लिंगलिंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर डिवाइन वेपन्स एनलिन का साथ क्यों दे रहे हैं। आगे सिस्टम बताती है कि वो लेवल डिस्ट्रॉइंग नेल का इस्तेमाल करके इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद इस हेवनली स्टार स्टोरेज डिस्क को भी अपने काबू में कर लेंगे। अब इसके बाद एनलिन अपनी डिवाइन इनसाइट का इस्तेमाल करता है और उसे इस फॉर्मेशन की वीकनेस दिखाई दे जाती है और अगले ही पल में ये जो नेल होती है वो आसमान में जाकर इन सभी छोटे छोटे शीशों को एक एक करके तोड़ने लगती है और कुछ शीशे तोड़ने के बाद ये फॉर्मेशन कमजोर पड़ जाती है और वो फॉर्मेशन अब गायब होने लगती है। और ये सब देखकर लियू बोलती है कि एलन भले से ही तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाओ मैं तुम्हें परेशान तो जरूर करूंगी। और वहीं एनलिन अब इस तलवार को पकड़ता है और अब वो इस तलवार की मदद से इस डिजास्टर को रोकने वाला है। अब एनलिन हो चुका है यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार और वहीं इस डीमन गर्ल को भी यहाँ पर होश आ जाता है और वो एनलिन के हाथ में उस तलवार को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और वहीं एनलिन को पोज मारता हुआ देख लिंगलिंग बोलती है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। सो लियू बोलती है कि इस डिजास्टर को रोकने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ वो डीमन गर्ल फिर से बेहोश हो जाती है और अब शियाओलिन बोलती है कि एनलिन तुम ये कर सकते हो। और अब यहाँ पर एनलिन और टीना एक साथ मिलकर हेवन स्प्लिटिंग थ्रस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे उस तलवार में बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और इसके बाद आसमान की ओर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला होता है और ये हमला उस हमले को रोक रहा है जो हेवन इनके ऊपर कर रहा है। तुम लोग देख ही सकते हो दो अटैक्स आपस में टकरा रहे हैं और इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट होती है और इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। और इन हमलों की वजह से जो बुराई के काले बादल थे अब वो हट चुके हैं
और एक नया सवेरा हो चुका है। और ये सब देखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इन सभी के लिए एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत। और उसके बाद हम एनलिन को देखते हैं जो वहाँ सामने अकेला खड़ा हुआ है और उसका ऐसा पोज देखकर लियू उसकी एक फोटो खींच लेती है और इसके बाद वो लेट जाती है और बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसी वजह से अब थोड़ा आराम करूंगी। वहीं बाकी सब भी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आखिरकार वो इस डिजास्टर को रोकने में कामयाब हो गए। और यहाँ एनलिन टीना से बोलता है कि डिजास्टर खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसे टीना की बात याद आती है कि मेरे गायब होने के बाद ये डिजास्टर भी खत्म हो जाएगा। और अब टीना एनलिन की बॉडी में से बाहर निकलकर वहाँ से गायब होने लगती है और आखिर में वो सिस्टम की तरह एनलिन से बोलती है कि मैं हूँ सिस्टम की स्पिरिट टीना और मैं अब एनलिन को उसका आखिरी मिशन देने वाली हूँ। तुम्हें किंगडम ऑफ स्पिरिट्स में जाकर मुझे ढूंढना होगा एक अलग टाइमलाइन में और तुम इस मिशन में फेल नहीं हो सकते। सो एनलिन उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। सो टीना बोलती है कि तुम्हें ये सब सीरियस होकर करना होगा, समझे बुद्धू। और इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद हम दोनों फिर मिलेंगे, गुड बाय एनलिन। और अब टीना वहाँ से गायब हो जाती है और एनलिन भी अपनी आंखों में आंसू लिए टीना को अलविदा कहता है। और ऐसे ही होती है एनलिन की एक नई शुरुआत टीना के बिना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था वो सभी भी होश में आ जाते हैं और सही सलामत होते हैं। और इसके बाद एनलिन हमें बताता है कि इन लोगों ने उसके बिजनेस का प्रमोशन नहीं किया और यूएन के साथ उसकी जो फैन सर्विस थी वो सभी के साथ एक फन नाइट थी। और इसके अलावा ये सभी डिवाइन वेपन्स भी मुझे थोड़ा थोड़ा एक्नॉलेज करने लगे हैं, हाँ लेकिन बस थोड़ा थोड़ा। और अभी मैं डिवाइन वेपन्स की पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ। और इसके अलावा मॉर्टर वर्ल्ड और एकेडमी में मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई, लेकिन मैं इन सबसे इतना भी खुश नहीं हूँ। इसके अलावा जो मेरा नया सिस्टम है मुझे वो इस्तेमाल करना भी नहीं आता। और इसके अलावा हेवनली एलियंस ने इस डीमन गर्ल जो कि एक डार्क नाइट है उसे भी बंदी बना लिया है। और इसके अलावा इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे ताकतवर लोग हैं जो मेरे दुश्मन हैं, इसी वजह से मुझे भी ताकतवर होना होगा। और इसके बाद एलन बताता है कि उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा मेमोरी लोचा हो गया जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें भूल चुका है, लेकिन हाँ टीना उसे अभी भी याद है। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि टीना से मिलकर तुम्हें कैसा लगा। हाँ और तुम्हें क्या लगता है कि आगे चल के एनलिन टीना से वापस मिल पाएगा? कमेंट जरूर करना, ओके। और इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।